हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग मास्टर क्लास का सेशन नंबर 2। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कल हमने पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा। पिछली वीडियो में हमने सीखा कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ओवरव्यू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, अल्फाबेट एंड साउंड्स, कॉमन फ्रेजेस एंड ग्रीटिंग्स। ये चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो आप पहली वीडियो को देख लें, क्योंकि जो पहला सेशन है उससे वो पहले रोड मैप दिया हुआ है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंग्लिश कम्युनिकेशन के मास्टरी क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो अभी हम पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे कि आप ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे काम आएगा, लैंग्वेज की बेसिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का सेंटेंस टाइप, मतलब कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो फटाफट हम देख चलते हैं अपने नोट्स पे। ये नोट्स आपको डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर देखेंगे, आपको रेगुलर हर क्लास के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको उसको पूरा फॉलो करना है, स्टडी करना है वीडियो के साथ और इसके साथ भी। कहीं भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है और जंप करके वीडियो नहीं देखना है। अगर आप जंप करेंगे तो आपकी फाउंडेशन में कमजोरी आ जाएगी और उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे, क्योंकि आप जो पहले आप सेंटेंस समझेंगे, फिर उसके बाद आप टेंस समझेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे। ये सारी चीज़ें समझ के फिर हम लोग कम्युनिकेशन की तरफ जाएंगे। शॉर्टकट नहीं मारना है, क्योंकि शॉर्टकट से आप अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेंटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस के टाइप होते हैं वो होते हैं, जैसे सबसे पहला डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है अब उसको हम समझेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, दीज आर द सेंटेंसेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस आइडियाज। मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव सेंटेंस है जब आप डिक्लेयर कर देते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को। दीज आर द सेंटेंस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस आइडियाज। जब आप किसी को कुछ बताते हैं या कोई एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज को, चीज़ों को बताते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में शी लव्स रीडिंग, आई एम गोइंग, शी इज गोइंग। तो ये क्या हुआ, हम लोग कुछ बता रहे हैं। उसके बाद एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, जैसे पॉजिटिव है वैसे नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या है इसका, ही डज नॉट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक टू गो, आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवी, आई डोंट लाइक टू गो मूवी, है ना। इस तरह से आप सेंटेंसेस जब बनाएंगे, आई डोंट लाइक रीडिंग, आई डोंट लाइक राइटिंग, इस तरह से, या ही डज नॉट लाइक प्लेइंग, ही डज नॉट लाइक टॉकिंग टू समवन। तो इस तरह की चीजें जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी के बारे में या अपने बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ नकारात्मक का मतलब जहाँ नॉट आ गया इस तरह से, तो नेगेटिव हो गया। जहाँ पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं पॉजिटिवली, उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आप डेली कन्वर्सेशन जैसे आप करते हैं वहाँ पे काम आ जाएगा। जैसे आप एक दूसरे से बात करते हैं वहाँ पे बहुत काम आएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, अगर आप कोई कहानी बताते हैं इंग्लिश में तो वहाँ पे काम आ जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, वहाँ पे आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस टाइप होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन दो तरह के पूछा जाता है। एक होता है कि देयर आर क्वेश्चंस टू बी सीक इन्फॉर्मेशन, जब आपको कुछ जानना हो डिटेल में, ठीक है। तो जब कुछ डिटेल में जानना होता है तो हम WH वाले क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपको कंफर्म करना होता है तो यस नो वाले क्वेश्चन, जैसे डू यू लाइक दिस बुक। इसका मतलब है कि आप यस नो में आंसर चाहते हैं, मतलब आप उसको बता रहे हो, बस आप कंफर्म करना चाह रहे हो। तो एक तो इस तरह का होता है जिसका आंसर होता है यस नो में, जैसे डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, तो बंदा सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ या ना। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना। डू यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यस और नो, ठीक है। डू यू वांट टू डू समथिंग, यस और नो। डू यू वांट टू गो टू स्कूल, तो बंदा बोलेगा यस या नो। तो इस तरह के क्या बोलते हैं, ये कंफर्मेशन टाइप में होते हैं। स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, डू, इज, आर, कैन, विल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इनके जरिए हम पहचान पाते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, ठीक है। और जब हम उसको सुनते हैं, जो वर्ब होते हैं
नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट करेंगे। इसी से पता लगेगा टेंस क्या होता है, टाइम बताता है, ये सारी चीज़ों से हमें पता लगेगा कि अभी के बारे में बात कर रहा है या पास्ट के बारे में बात कर रहा है या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। अब आपको आंसर नहीं पता, सामने वाले के बारे से आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो WH क्वेश्चन पूछेंगे। वेयर आर यू गोइंग, आपको ये नहीं पता कि कहाँ जा रहा है तो कहाँ जा रहे हो आप। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग दिस बुक, ठीक है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जब आप चाहते हो तो WH फैमिली वाले जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप किसी का। अब ये यूज कहाँ होता है, जब आप किसी से आपस में बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं या इंक्वायरी करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक सरप्राइज, जॉय और एंगर। जब कभी आप सरप्राइज होते, ओ माय गॉड, अच्छा, खुशी हो गई, अच्छा ऐसे क्यों कर दिया, मतलब एंगर, जब आपको गुस्सा दिखाना होता है या आपको हैप्पीनेस शो करना होता है या सरप्राइज होते हैं, चौंक जाते हो, तो वहां पे इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज होते हैं जैसे वाह, दैट इज अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो ये तरह के जो कॉमन ये है इनफॉर्मेटल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, जैसे दो तरह से राइटिंग होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होता है जैसे कोई जॉब या बिजनेस या किसी क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, ऑफिशियल चीज़ें जब डिस्कस करते हैं, किसी मान लीजिए नेता या अधिकारी अपने से बड़े से डिस्कस करते हैं तो वो फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल का मतलब अपने बराबर या ऐसे जो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पे इनफॉर्मल होता है। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये ज़्यादातर यूज होते हैं इनफॉर्मल राइटिंग में, क्रिएटिव पीसेस में, इमोशनल एक्सप्रेशन, जब आप एड वगैरह लिखेंगे, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कॉपी राइटिंग करेंगे, वहां पे ये चीजें काम आएंगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। तो उसके बाद नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव कमांड्स, इंस्ट्रक्शन और मेक रिक्वेस्ट। मतलब ऐसी चीजें जहां पे ना टाइम का पता होता है, ना भूत भविष्य वर्तमान का कुछ नहीं पता है, बस आपको किसी को गाइड करना होता है, किसी को आदेश देना होता है, कमांड देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे गो देयर, ठीक है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ पेन। इस तरह से आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो या ऑर्डर दे रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। तो कमांड, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, है ना। पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो आप, प्लीज पास मी द सॉल्ट, मतलब नमक दो, प्लीज पास मी द पेन, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ना इसमें नकारात्मक है, ना पॉजिटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो ऑफन यूज्ड इन कन्वर्सेशन, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट। जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। तो अभी हमने ये देखा डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना करेंगे, आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें और कुछ एग्जाम्पल अपने से निकालें। लिस्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गूगल का यूज कर सकते हैं। 8-8, 10-10 एग्जाम्पल आप अपने आप से निकालिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में, और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। और हाँ, मैंने कैनवा का मास्टर क्लास किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, वो भी फिनिश होने वाला है, आजकल में फिनिश हो जाएगा। तो जब आप कहीं जॉब करेंगे, मान लीजिए आपको बेसिक लेवल की जॉब चाहिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, जैसे MS ऑफिस हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, मेल कैसे लिखा जाता है, टाइपिंग स्पीड आप अपनी बढ़ा लीजिए। इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कर लीजिए और कैनवा सीख लीजिए। ये जो चीज़ें, जैसे MS ऑफिस इंपॉर्टेंट है, वैसे कैनवा भी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को करने के बाद आप अगर ग्रेजुएट हैं या 12th पास हैं, अच्छा खासा आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो और अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब 15,000 में है और आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं अच्छी, या लेटर ड्राफ्टिंग करना सीख जाते हैं, या कंटेंट राइटिंग करना सीख जाते हैं, तो आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। आपकी सैलरी 15 से 25, 30, 40 हज़ार की आराम से लग जाएगी बिना किसी दिक्कत की। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी जॉब मिलने लग गया है। तो इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग बढ़ सकते हैं, वेब डिजाइनिंग का कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग का कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं। तो इसको दिल लगा के करना है, इसको करिए। अगर आपको MS ऑफिस नहीं आता, आप मुझे कमेंट करें, मैं MS ऑफिस का भी पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।